कि मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, गोमती गंगा खूब नहाए, रह गए बैल के बैल। तो मामला ये है कि कुंभ स्नान करने गए, अच्छी बात है, स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने से मैल धुला जा सकता है। अगर वर्ण व्यवस्था में जाते हैं तो उस समय पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, पढ़ने के साथ साथ कोई भागीदारी हमारी नहीं थी। हमको सेवा का अवसर दिया गया कि सिर्फ सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास उस जमाने में वर्ण व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं था। यदि इस प्रकार होता है तो एक बड़ा आंदोलन देश में छेड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान से ही देश चलेगा, और भारत देश का जो संविधान है, संविधान के बदौलत हम हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं माननीय जितेंद्र राजभर जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आज आजमगढ़ में हैं और आपको मालूम है कि कुंभ के मेले से बहुत ही खतरनाक बात का ऐलान हुआ हिंदू राष्ट्र के संविधान का। उनका कहना है कि भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू किया जाएगा। तो क्या कुछ इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं और क्या कुछ हिंदू राष्ट्र के संविधान के फायदे हो सकते हैं, आइए माननीय जितेंद्र राजभर जी से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सवाल यही है कि कुंभ के मेले से पूरे देश में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने की घोषणा की गई थी। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर? सबसे पहला बात तो यह है कि जो कुंभ स्नान है, वहाँ मैं संदेश यही देना चाहूँगा, कुंभ स्नान सब जहाँ तक धाम करने लोग जाते हैं, और जहाँ तक मैं सुना हूँ कि लोग अपने पाप को धुलने भी जाते हैं। तो मैं तो कबीरदास जी को मानने वाला आदमी हूँ। तो कबीरदास जी कहे कि मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, गोमती गंगा खूब नहाए, रह गए बैल के बैल। तो मामला ये है कि कुंभ स्नान करने गए, अच्छी बात है, स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने से मैल धुला जा सकता है। और जो लोग पाप करते हैं वो विचार होते हैं, और विचार को धुलने के लिए वो पानी से नहीं धुला जा सकता। दूसरा मामला ये है कि अभी जो आप कहें हिंदू राष्ट्र की बात, तो भारत देश है और 26 नवंबर 1950 से यहाँ भारत का संविधान लागू है और ये चल भी रहा है। और अदरवाइज कोई अगर अलग बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, अलग संविधान की बात कर रहा है, तो अनलीगल है, उनके बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यदि समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि वो इस प्रकार बात कर रहे हैं, तो उनका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जो बात अभी आप कह रहे थे। तो जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि देश चलेगा, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि देश चलेगा, तो उस समय जो बहुसंख्यक लोग भारत के वासी हैं, जो मूल वासिंदे बहुसंख्यक लोग हैं, तो ये अधिकार वंचित थे उस समय। तो अधिकार वंचित थे, इनका काम था सेवा करना। लेकिन आज उस संविधान के बदौलत इनको प्रतिनिधित्व मिला। उस प्रतिनिधित्व के बदौलत आज देख लीजिए, डीएम से लेकर पीएम तक, सीएम तक, यहाँ तक सचिव जो भी है, हमारे लोगों को अवसर मिला, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, जो कि वर्ण व्यवस्था में हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान के बदौलत पढ़ने का अधिकार मिला, और पढ़े लिखे तो हम उच्च पद पर गए। पढ़ लिख कर डीएम, एसडीएम, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सीएम पीएम भी बनने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। तो ये संविधान के बदौलत है। अगर वर्ण व्यवस्था में जाते हैं तो उस समय पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, पढ़ने के साथ साथ कोई भागीदारी हमारी नहीं थी। हमको सेवा का अवसर दिया गया कि सिर्फ सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। निस्वार्थ भाव का सेवा का मतलब यह है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी सेवा करें और सेवा के बदले उनसे कुछ अपेक्षा भी ना करें। तो ये कंडीशन था। दूसरा, अभी देखिए, महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास उस जमाने में वर्ण व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज संविधान राज है, और संविधान के राज में आप देख लीजिए, संविधान राज में आज महिलाएं में डीएम बन रही हैं, एसपी बन रही हैं, और तमाम उच्च पद पे महिलाएं कार्य कर रही हैं और समाज के उत्थान के लिए बड़ा योगदान दे रही हैं। तो ये कार्य संविधान के बदौलत ही हुआ है। तो अभी जो भी लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज संविधान है तो हमारे अधिकार हैं और हमारे लोग कामयाब हैं, आने वाली पीढ़ी कामयाब है। यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ होता है तो सत्यानाश तय है। लेकिन जो भी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो ऐसा
संभव नहीं है, लेकिन लोगों के माइंड को तैयार करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इससे भी हम लोग समाज के जागृति के लिए ये बात कह रहे हैं कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो बरगलाने वाले लोग हैं। यदि इस प्रकार होता है तो एक बड़ा आंदोलन देश में छेड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान से ही देश चलेगा और भारत देश का जो संविधान है, संविधान के बदौलत हम हैं और संविधान नहीं रहेगा तो हम बचेंगे ही नहीं। तो इसके लिए हमको संविधान का समर्थन करना चाहिए और संविधान का देश चले संविधान के बदौलत, ऐसा आशा हम करते हैं और लोग इसका समर्थन भी करना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, सारे के सारे सवालों के जवाब आपके पास आ चुके हैं। तो सर की बातों से, सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से आगे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।